नगर पालिका सिकोहाबाद द्वारा हाल ही में प्रस्तावित नए टैक्स के खिलाफ नगर के नागरिकों ने व्यापक विरोध दर्ज कराया है। ये नया टैक्स विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें घरों में जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन और सड़क मरम्मत शामिल है। नगर पालिका के इस कदम से नगरवासियों में रोष है। नागरिकों का कहना है कि वर्तमान में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में नए टैक्स का बोझ उन पर डालना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए टैक्स बिना किसी पूर्व सूचना के या चर्चा के लगाया गया है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है। लोगों ने कहा, हम पहले से ही महंगाई और अन्य आर्थिक दबावों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नए टैक्स लगाना हमें और परेशानी में डालने जैसा होगा। अभी तक नगर पालिका के करीब 400 आपत्तियां आ चुकी हैं। टैक्स के संबंध में लगभग सभी वार्डों से अगर देखा जाए तो शायद मेरे हिसाब से 300-400 अभी तक आ चुकी हैं और बाकी में पब्लिक खुद जागरूक है। पब्लिक खुद कह रही है कि आपत्ति आप हमें फॉर्म दीजिए, हम खुद जाके देंगे, जमा करेंगे, उसकी रिसीविंग भी लेंगे। इस तरीके से हमसे गलत तरीके से टैक्स जो लिया जा रहा है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा मनमानी नगर पालिका की। इस तरीके से नहीं होता है। और देखा जाए तो ज़्यादा और भी मैंने वार्ड में अपने बात करी लोगों से, वो लोग खुद पीड़ित है इस चीज से कि चलो हमसे पहले भी जो भी टैक्स ले रहे थे उस आपकी पहले सुविधा तो दीजिए हमको। आप वो सुविधा हमको उपलब्ध ना करा के आप ये तिगुना चौगुना 10 गुना टैक्स आपने बढ़ा दिया, तो इस क्या मतलब है? इससे जनता इससे आक्रोश है। नगर पालिका अधिकारियों ने कहा कि टैक्स बढ़ाने का निर्णय नगर की विकास योजनाओं और सुधार कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। हालांकि उन्होंने नागरिकों की शिकायतों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और एक बैठक बुलाने का वादा किया है, जिसमें नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। टैक्स 24/7/2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगर निकायों की गृहकर जलकर की गजट प्रस्तावित किया गया है, जो कि अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाया गया था। तो सरकार द्वारा शहर में सर्किल दरों जैसी सर्किल दर होती है मोहल्ले की, कॉलोनियों की, उसके आधार पर अधिशासी अधिकारी को ये नॉमिनेट किया गया है कि सर्किल रेट पर अधिशासी अधिकारी सर्किल रेट के आधार पर गृहकर जलकर को बताएंगे कि कितना टैक्स किस कॉलोनी में, किस गली में कितना लगेगा। लेकिन नगर पालिका परिषद सिकोहाबाद के अधिशासी अधिकारी अपने ही तानाशाही और अपने हिंसात्मक तरीके से बोर्ड को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से टैक्स लगाया है, तो इस शहर की जो आम जनमानस है उस पर इतना बड़ा बोझ पड़ेगा जिसका वहन शहर सिकोहाबाद की जनता नहीं कर पाएगी। तो इसी के संबंध में कल सभी सम्मानित सभासदों द्वारा एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में बड़े बाबू हृदयराम यादव को दिया गया था और लिखित में हम लोगों ने 2 दिन में जवाब मांगे हैं। अगर 2 दिन में वो जवाब हम लोगों को नहीं मिलते हैं, उसके बाद एक लेटर उप जिलाधिकारी महोदय, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाकर हम लोग सभी ज्ञापन देंगे। जब तक ये लोग नगर पालिका के टैक्स विभाग के लोग मोहल्लों अगर कैंप नहीं लगाते हैं, जब तक जनता को ये नहीं बताते हैं कि आप अपने घर का टैक्स किस प्रकार निकालोगे। अभी तक शहर की जनता को यही नहीं पता है कि हमारे किस तरीके से क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के आधार पर हम ये लोग गृहकर जलकर लेते हैं। जैसे कि 2012, 13, 14, 15, 16 तक टैक्स चला था, उस समय शायद लगभग 5%, 5 पैसे या 10 पैसे का रेट लग के ये लोग टैक्स वसूली करते थे। अब आपको सरल भाषा में बता दें कि टैक्स लगेगा कैसे। दरअसल 25 जुलाई 2024 को अखबार में एक विज्ञापन आया था, जिसमें नए टैक्स के बारे में आम जनता को अवगत कराया गया। जैसे किसी का मकान 24 मीटर चौड़ी सड़क पर बना हुआ है और उस मकान का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है, तो उसको लगभग 4440 रुपये देने होंगे। वैसे ही 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर जिसका मकान है और वो मकान 1000 वर्ग फुट में बना हुआ है,
तो उसे लगभग 3,960 रुपये देने होंगे। जिसका मकान 9 से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बना है तो उसे 3,480 रुपये, और जिसका मकान 0 से 9 मीटर चौड़ी सड़क पर बना है उसको 3,000 रुपये देने होंगे। अब यहाँ ये और बता दें कि अब तक हर घर से करीब 240 रुपये प्रति टैक्स लग रहा था, जिसमें 120 रुपये गृहकर और 120 रुपये जलकर शामिल था, यानी कि एक घर से 240 रुपये लग रहे थे। नगर पालिका में जब सपा की चेयरमैन मुमताज़ बेगम थी तब खाली प्लॉट पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, यानी कि भाजपा की चेयरमैन ने चार्ज संभाला है, तब से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि अब खाली प्लॉट पर भी टैक्स लगेगा। जैसे किसी का खाली प्लॉट 24 मीटर चौड़ी सड़क पर है तो उसे टैक्स के रूप में 3,000 रुपये सालाना देना होगा। जिसका खाली प्लॉट 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर बना है, यानी कि पड़ा है, उसे 2,520 रुपये देना होगा। जिसका खाली प्लॉट 9 से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर है उसे 2,040 रुपये प्रति वर्ष देना होगा, और जिसका खाली प्लॉट 0 से 9 मीटर चौड़ी सड़क पर है तो उसे 1,560 रुपये सालाना देना होगा। टैक्स इतना है कि गरीब जनता शहर छोड़ने के लिए मजबूर होगी, यानी कि नगर पालिका शेखोवाबाद की जनता अगर सांस लेगी तो चेयरमैन की मर्जी से, अन्यथा उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि टैक्स का इतना बोझ डाल दिया जाएगा कि उसे रोजी रोटी तो दूर, उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद या नगर निगम या नगर पंचायतें जो भी आम जनता से गृहकर और जलकर वसूल करती है, उसका महत्व ये होता है कि हमें वहाँ के सम्मानित जनता को जो घरों में गंदा पानी यूज होता है उसे हम बाहर निकाल दें और बाहर पूर्णतः नाली निकासी का हम व्यवस्था करें, चाहे हमें नाली निर्माण कराना पड़े, चाहे हमें नाला निर्माण कराना पड़े। और हमारे बच्चों को या जनता को जब अपने घर जाना होता है तो उनके घर तक पहुंचने के लिए रात में उनको सुचारू रूप से विद्युतीकरण, लाइट की व्यवस्था हमें देनी चाहिए। हमारे जनता के बीच में पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए, चाहे हमें हैंडपंप के माध्यम से करें, चाहे हम समर के माध्यम से करें। नगर पालिका का उत्तरदायित्व बनता है कि जल निगम वाटर हेड ओवर हेड टैंक के द्वारा पानी को पिलाना चाहिए और पूर्ण रूप से जनता के बीच में सफाई की व्यवस्था करें। और सफाई जब होगी जब नगर पालिका समस्त जनता के लिए घर तक पहुंचने के लिए नाली निर्माण के साथ साथ खरंजा निर्माण, सीसी से निर्माण करा के देगी। लेकिन हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को ये अभी तक ज्ञान ही नहीं है कि हम जनता से टैक्स तो उठा रहे हैं, जिसके 10 रुपए 35 रुपए लगते थे उससे हम 6,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, यानी कितने गुना % हो गया। और लेकिन अभी जनता के बीच में घिरे करके जलकर लेने के बाद ना वहां पे पानी की हम व्यवस्था कर पा रहे हैं नगर पालिका शेखोवाबाद ईओ साहब, और ना ही लाइट लगवा पा रहे हैं। यहाँ तक कि नाली की सफाई और नाला नहीं, इसका प्रमाण है बारिश हो रही है, हमारे बहुत आए चर्चित हमारी तहसील, हमारे अस्पताल, हमारे थाने, हमारे उच्च जितने ऑफिस हैं वो और समस्त गलियों में जल भराव इतना तेज शेखोवाबाद के अंदर है। ये शेखोवाबाद के साथी अधिकारी और कर्मचारी गण इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ टैक्स के पैसे को उगा रहे हैं, जिसका पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है और ना ही को देने के चाह रहा है इसमें। और हम ये कहना चाह रहे हैं, जो अभी ये वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए जो टैक्स का ये बहाना लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे कतई निर्णय नहीं लेते हैं। हमारे यशस्वी नगर पालिका परिषद के अध्यक्षा महोदय के प्रतिनिधि साहब को यह बताया गया कि आपके अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा कोई बायलॉज नहीं है। पूरे भारतवर्ष के अंदर 3 ही बोर्ड बने हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली और मेंबर ऑफ नगर पालिका परिषद। अगर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा अपनी सरकार है, इसी प्रकार हम अपने यहाँ पूर्ण रूप से सरकार में बैठे हुए हैं। हमारे ये बोर्ड हमारा सरकार है, हमारे यहाँ के चेयरमैन पूर्णतः सर्वोसर्वा हैं। अभी तक हमारा जो रेजोल्यूशन है इसे पास नहीं कराया गया, नगर पालिका के बोर्ड बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ और टैक्स बढ़ाने जनता पे दबाव डालने के लिए गलत तरीके से ये इसका प्रकाशन किया गया, जिसको शासन को इसमें उचित और कठोर कार्रवाई करना चाहिए।